just quickly recall. Okay, so we have started. We have uh, started with certain basic terminology. ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन हम लोग दिए थे. बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर इज ए ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट्स दैट आर पुट टुगेदर. ठीक है, एक साथ रखा जाता है अंडर वन नेम. एक नेम के अंडर पे रखा जाता है. ठीक है, विच डिफाइंस ए पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग ऑन ऑर्गेनाइजिंग ए डेटा. ठीक है, एक पर्टिकुलर वे में स्टोर डिफाइन करता है, एक पर्टिकुलर वे में स्टोर करना है और प्रॉपर ऑर्गेनाइज भी करके रखना है इन ए. ठीक है, इन ए कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी इजीली used. ठीक है, so whenever we prepare the data we can easily retrieve the data. ठीक है. तो डेटा स्ट्रक्चर में डेटा कंप्रेशन भी आता है बाद में. वो सब ये दीज आर नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स. तो वो सब तो किसी को जरूरत है तो डेटा कंप्रेशन एक ब्रॉड सब्जेक्ट होता है. इंडिया में काफी कम कोर्स चलता है डेटा कंप्रेशन का, बाहर चलता है. तो यूरोप में ज्यादातर चलता है. those who are interested they may go through. If some of you wants to know some of the name of the book I can tell you. So there are data compression also which are advanced level of, जहाँ पे एडवांस लेवल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है. ठीक है, तो इस एरिया में हम लोग डिस्कस किए कंपाइलर डिजाइन ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा थोड़ा करके हम लोग डिटेल में डिस्कस किए थे. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पैकेज में. ठीक है, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पैकेज है जैसे कि आर. इवन कंप्यूटेशनल पैकेज जो है मैटलैब. ये सब सी प्लस प्लस विजुअल सी प्लस प्लस सब जगह पे डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी इस्तेमाल होता है, एनालिसिस में होता है, सिमुलेशन में, मैथमेटिकल मॉडलिंग में भी होता है. ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम लोग शायद पढ़ोगे. तुम लोग कोर्स में है तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंजूर मैडम पढ़ाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यस सर है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी डेटा स्ट्रक्चर दीज आर द बेस. इस डेटा स्ट्रक्चर के एप्लीकेशन है. कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी डेटा स्ट्रक्चर तुम लोग का है शायद कंप्यूटर ग्राफिक्स आई गेस. ठीक है, तो ये हम लोग लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किए थे, एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात किए थे. ठीक है, तो क्या बोले थे हम लोग, डेटा स्ट्रक्चर इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बेसिकली इज बिल्डिंग ब्लॉक. जैसे जब हम लोग कोई कंप्यूटेशन वर्क करते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे काम करते हैं. तो प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर चूज करना काफी मैंडेटरी है. ठीक है, प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर चूज करना ये एफिशिएंट प्रोग्रामिंग के अंदर जितने अच्छा डेटा स्ट्रक्चर तुम लोग चूज करोगे उतना अच्छा तुम्हारा प्रोग्रामिंग और कंप्यूटेशन उतना एफिशिएंट होगा. ठीक है, डेटा मीन्स ये डेटा द टर्म डेटा इसका मतलब क्या बोले थे, इज वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यूज बेसिकली. ठीक है, तो इसमें बेसिकली इट स्पेसिफाइज आइदर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल और सर्टेन कांस्टेंट. ठीक है, जैसे कि वैल्यू ऑफ पाई. ठीक है, ये भी इसको भी डेटा बेसिकली कांस्टेंट है. सर्टेन मार्क्स, दीज आर वेरिएबल. नेम, एड्रेस, दीज आर वेरिएबल. ग्रुप डेटा ग्रुप के तौर पे भी देख सकते हैं. और बेसिकली रॉ डेटा ग्रुप के फॉर्म में नहीं है, कोई सर्टेन पैटर्न है नहीं. तो जब कोई डेटा को कंपोस्ट करते हैं वन और मोर सबऑर्डिनेट डेटा आइटम से उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, उसको ग्रुप बोलते हैं. जैसे कि नेम में 3 पार्ट है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम. 3 सब आइटम सबऑर्डिनेट्स है. ठीक है, रोल नंबर सिंगल क्वांटिटी भी पकड़ सकते हो, मल्टीपल क्वांटिटी भी पकड़ सकते हो. ठीक है, तो इसको ग्रुप टाइप में दिखाया जाता है. रिकॉर्ड में क्या करते हैं, मल्टी इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट बेसिकली डिफरेंट डेटा आइटम्स. ठीक है, तो जैसे कि नेम, इसमें नॉट ओनली सिंगल, बहुत सारा नेम है, उसका एड्रेस, उसका कोर्स, कौन सा कोर्स, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कौन सा कोर्स ले रहा है, कितने मार्क्स, ये सब मार्क्स मिल रहा है, ये सब रिकॉर्ड्स में स्टोर होता है. ठीक है, फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ डिलीटेड रिकॉर्ड्स. ठीक है, तो सबको फाइलिंग किया जाता है बेसिकली. ठीक है, ये इसका एग्जांपल तो बोले थे कि जो एम्प्लॉय वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन सबके लिए अलग अलग से फाइल है.
ठीक है। तो एंड सो ऑन। तो इसके बाद क्या बताए थे हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो बेसिकली देयर आर टू क्लास ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ओवर, मोटा मोटा। तो एक है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, एक है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हम लोग बिल्डअप करते हैं। ठीक है, सम ऑफ द एग्जांपल्स आर लिंक लिस्ट, स्टैक, डिटेल्स में थोड़ा थोड़ा करके आएंगे। ट्री, ग्राफ, दीज आर द सम ऑफ द नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन स्क्रीन शेयर नहीं है। शेयर नहीं है। हाँ बोलो बोलो। बीच में आवाज भी चाहिए गई थी आपकी। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर बंद हो गया? अच्छा, आवाज नहीं आ रही। सर बीच में आवाज कट गई थी, बीच में आवाज कट गई थी। आवाज कट भी जाएगी। देखो अभी स्क्रीन शेयर कर दिए, आई गेस आ रहा है, आ रहा है। यस सर। थैंक यू बेटा। ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है, तो उसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के रूप में ब्रेक किया जाता है। ठीक है, तुम थोड़ा थोड़ा करके कॉन्ट्रास कर चुके हो। ठीक है, जैसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? द एलिमेंट्स ऑफ दिस डेटा स्ट्रक्चर आर स्टोर्ड इन ए लीनियर और सीक्वेंशियल ऑर्डर। ठीक है, लीनियर और सीक्वेंशियल ऑर्डर में सीक्वेंशियल ऑर्डर। ठीक है, सीक्वेंस वन बाय वन ऑर्डर में स्टोर रहता है। सम ऑफ द एग्जांपल आर लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे अरे तुम लोग जानते हो लिंक लिस्ट, कोई जानते हो, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, हम लोग बता देंगे। अच्छा, जब लिंक लिस्ट स्टैक, जो मैं अभी सोच रहा था क्लास के पहले कि तुम लोगों को लिंक लिस्ट स्टैक, क्यू, ये सब को इम्प्लीमेंट करने के लिए तुम लोग को पॉइंटर का जरूरत है। तो पॉइंटर तुम लोग ब्रश अप कर लो, क्योंकि तुम्हारा जो एल्गोरिथम क्लास में जब तुम्हारा जो कौन सा पढ़ा रहे हैं, अवधेश सर, तो अवधेश सर पढ़ा रहे हैं एल्गोरिथम क्लास, तो प्रैक्टिकल भी अवधेश सर ही देंगे। तो तुम लोग तो पॉइंट, ये सब इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्री, ग्राफ, तो तुम्हें सबके एड्रेस की जरूरत है। एड्रेस को पॉइंट करने के लिए तुम्हें पॉइंटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर को थोड़ा ब्रश अप करो। ठीक है, तो कुछ प्रोग्राम अगर मेरे पास अवेलेबल है तो आई विल प्रोवाइड। ठीक है, लिंक लिस्ट का जो मैं लिखा था बहुत पहले अराउंड 2006। ठीक है, तो आई थिंक आई हैव समवेयर। ठीक है, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी इन टू डिफरेंट वेज। ठीक है, दो डिफरेंट वे में हम लोग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वन वे क्या है कि लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट। ठीक है, बाय मींस ऑफ सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो लीनियर जो बेसिकली एक वे क्या है कि लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन द एलिमेंट्स के अंदर लीनियर रिलेशनशिप है
ठीक है, बाय मींस ऑफ सीक्वेंशियल मेमोरी के ऊपर बेस करके, मेमोरी एलोकेशन के ऊपर बेस करके। द अदर वे टू हैव लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट बाय मींस ऑफ लिंक। ठीक है, तो बेसिकली लिंक के ऊपर बेस करके, तो सीक्वेंशियल नहीं है यहाँ पे बेसिकली लीनियर। ठीक है, तो लिंकिंग तैयार करके हम लोग बेसिकली लिंक लिस्ट में, हम लोग इसमें लिंक लिस्ट में हम लोग देखते हैं कि हम लोग सीक्वेंशियल ऑर्डर मेंटेन नहीं करते। एरे में बेसिकली हम लोग सीक्वेंशियल ऑर्डर मेंटेन करते हैं, मेमोरी एलोकेशन। ये लिंक लिस्ट में लिंक लिस्ट हम लोग एरे से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें सीक्वेंशियल मेमोरी एलोकेशन यूज किया जाता है। बट तुम चाहो एरे में कुछ सर्टेन शॉर्टकमिंग है, ठीक है, जो हम लोग कुछ ही देर में देखेंगे। ठीक है, वी विल सी इन अ मोमेंट। तो दैट इज व्हाई वी यूज लिंक लिस्ट एंड, ठीक है, और लिंक लिस्ट में नॉट ओनली लिंक लिस्ट, सीक्वेंशियल मेमोरी एलोकेशन वहाँ पे है नहीं, वहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स बाय मींस ऑफ सर्टेन लिंक। ठीक है, तो ऊपर बेस करके होता है। नॉनलीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या है कि द एलिमेंट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स आर नॉट स्टोर्ड इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर। The relationship of adjacency is not mentioned between the nonlinear data structure। जैसे कि इसका एग्जांपल है ट्री एंड ग्राफ। ठीक है, अब एरे में जाते हैं जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, बेसिकली नॉन क्यूमुलेटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो एरे तो तुम लोग जानते हो, इज अ काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे स्टॉप करो, अदरवाइज मुझे लगेगा कि तुम्हें सब लोग समझ में आ रहा है। तो और जो जो चीज़ जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट करो। अगर तुम लोग चाहो तो आई कैन गो स्लो लिटिल बिट। ठीक है, तो एरे क्या है कि एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। तो सिमिलर काइंड ऑफ डेटा टाइप इसमें स्टोर करना है, जैसे कि डेटा एरे ऑफ रोल नंबर्स। एरे ऑफ रोल नंबर्स मतलब एरे में रोल नंबर ही स्टोर होगा, डेटा सिमिलर डेटा एलिमेंट स्टोर होगा उसमें, जैसे ये नाम और दूसरा इंफॉर्मेशन ये सब स्टोर नहीं होगा। ठीक है, तो एरे में और क्या क्या चीज है, दिस डेटा एलिमेंट्स हैव सेम डेटा टाइप। जो डेटा एलिमेंट स्टोर होता है सबका डेटा टाइप सेम होता है। जैसे कि अगर मैं एज एरे जो है इसमें एज स्टोर कर रहा हूँ स्टूडेंट का, तो उसमें कभी उसमें फ्लोट नहीं आएगा इंटीजर के तौर। लोग अगर उसके सेम डेटा टाइप अगर इंटीजर पकड़ेंगे तो इंटीजर ही सबका एक इंटीजर के फॉर्म में देखेंगे, उसमें फ्लोट नहीं दिखेगा। ठीक है, the elements are stored in a consecutive memory location। जो from memory point of view, जो एरे के बारे में अगर कोई बोलने के लिए बोलता है तो तुम्हें ये लाइन बोलना इंपॉर्टेंट है। ये फ्रॉम मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोग एरे जब मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पे 1 by 1 स्टोर है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मुझे स्टार्टिंग एलिमेंट पता है तो मुझे 10th लोकेशन में कौन सा एलिमेंट है मैं तुरंत जा सकता हूँ, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है। ठीक है, क्लियर। तो उसमें इसी के चलते तो हम लोग इसका एरे को इंडेक्स देते हैं और सब्स्टिट्यूट देते हैं। अगर मैं तुरंत बोलता हूँ A10, तो बेसिकली कंपाइलर क्या करते हैं, A0 से कितने एड्रेस लोकेशन मूव करके मुझे A10 में जाना पड़ेगा, तुरंत कैलकुलेट करके बोल देता है। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ एरे कि तुरंत मुझे 1 by 1 मुझे ट्रेवल करना नहीं है। A10 बोलेंगे तो अगर मुझे सर्चिंग ही करना है, फॉर एग्जाम्पल जो एरे में अगर मुझे सर्चिंग करना है एलिमेंट A10 सॉरी एरे का एलिमेंट रिट्राइव करना है तो A10 लोकेशन बोलेंगे तो तुरंत एक ही ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में, तुम लोग जानते हो ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, कांस्टेंट टाइम में तुम लोग तो एलिमेंट को रिट्राइव कर सकते हो। ठीक है, तो हालांकि जब तुम वेरिएबल लेते हो तो उसमें अगर तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, इवन लिंक लिस्ट में भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ओनली दिस आर प्रोवाइडेड बाय द एरे कि तुरंत किसी ने बोला कि A10 दो, A10 में A10 का वैल्यू दो, तो मैं A10 हम लोग तुरंत प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए एरे में इंडेक्सिंग एंड सब्स्क्रिप्ट मैटर आता है और काफी इंपॉर्टेंट। तो एरे का डिक्लेरेशन सिंटेक्स क्या है, बेसिकली टाइप मतलब डेटा टाइप, एरे का नेम और एरे में साइज, ये देना तीनों चीजें देना मैंडेटरी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है इंट मार्क 6, तो इसका मेमोरी एलोकेशन क्या होगा, बेसिकली ये नीचे देखो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 6 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। एरे मार्क्स शुरू होता है 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग, इसका 0 से स्टार्ट होता है, हमेशा ध्यान रखो।
ठीक है, सी में, ठीक है, मार्क्स 1, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4, मार्क 5। तो इसका अगर एड्रेस 1000 है और इंटीजर कितने स्पेस देता है मेमोरी में, एक इंटीजर, एनीबॉडी, प्रिया? 2 बाइट 2 बाइट 2 बाइट। तो बेसिकली ये 1000 है, ये 1002 है, ये 1004 है, इसका एड्रेस 1006 है, 1000 हाँ, तो इसका 8 है, इसका 10 है। ये हो गया मेमोरी एलोकेशन, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में स्टोर होता है। ठीक है, ठीक है। एरेज आर जनरली यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पर्पस, बेसिकली ये पर्पस को ध्यान में रखते हुए ये एरे को बनाया गया था। बट एरे हैज सर्टेन लिमिटेशन। कौन कौन सा लिमिटेशन है? तो ये में एरे आर फिक्स्ड ऑफ साइज। ठीक है, तो यूजुअली एरे का साइज फिक्स्ड होता है। इससे क्या होगा, दिक्कत आता है क्या कि सपोज कभी भी दो दिक्कत आता है। साइज अगर फिक्स्ड हो गया तो एरे, सपोज तुमने एरे का स्टूडेंट एरे तैयार किए, सपोज मार्क्स एक एरे तैयार किए, इसका साइज 60 दे दिया, मतलब 60 स्टूडेंट का मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बट क्लास में 6 स्टूडेंट हैं, तो तुम 6 ही वैल्यू स्टोर करोगे, बाकी जो 54 प्लेसेस है वो ब्लॉक होके जाता है, जिसके चलते क्या हो है कि तुम्हारा चंक ऑफ मेमोरी तुम्हारा ब्लॉकेज रहता है। तो काफी कंप्यूटेशन में दिक्कत आता है, जिसका मेमोरी कोई भी कंप्यूटर में अगर कंप्यूटेशनल स्पेस कम है, मेमोरी कम है, तो इसके चलते दिक्कत होता है। और क्या है कि कभी फॉर एग्जांपल तुम एरे का साइज 60 दिए हो और तुम्हारे स्टूडेंट क्लास में अभी 60 से 120 हो गया ड्यू टू सर्टेन पैरामीटर। तो अभी तुम इस चलते क्या करोगे कि एरे का साइज में चेंज कर सबको मार्क्स को स्टोर करने के लिए तुम्हें एरे का साइज को फिर से मॉडिफाई करना पड़ेगा। दिस इज द लिमिटेशन फॉर एरे। ठीक है, साइज फिक्स्ड है। ठीक है, डेटा एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन ए कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन व्हिच मे नॉट बी ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, और एक भी बात है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल 60 स्टूडेंट्स का मार्क्स स्टोर करना है, बट तुम जब इसको डिक्लेयर कर रहे हो, एरे का डिक्लेरेशन दे रहे हो, सपोज इंट मार्क्स 60 फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 60 है, तो तुम्हें जब कंपाइलर क्या देखेगा, मेमोरी में अगर 60 इंटू 2 120 बाइट अगर नहीं है, तो ये ओवरफ्लो करेगा। कभी देखे हो, नहीं देखे हो शायद। हम लोग कंप्यूटर में जाओगे, लैब में बहुत पुराना कंप्यूटर है, तो देखना कभी एरे का साइज ज्यादा दे देना तो डेटा ओवरफ्लो और सर्टेन मेल फंक्शन देगा। ठीक है, एरर देता है, कंपाइल में एरर दे देता है। ठीक है, किसी कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन स्टोर नहीं कर पाता, तो ये दिक्कत हो रही है। और एक दिक्कत है, और एक जो दिक्कत है इम्पोर्टेंट, insertion deletion of elements can be problematic because shifting of elements from their position। ठीक है, तो ये मैं एक क्लास में बताया था कि ये क्या है कि बेसिकली ये जो पिक्चर दिख रहे हो, अगर मैं ये एलिमेंट 2 को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, तो बेसिकली डिलीशन ऑफ दिस एलिमेंट, इसको हटा रहा हूँ, तो तुम्हें क्या करेगा, ये 3 को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर 4 को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, 5 को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, 6 को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसके चलते तुम्हारा जो वर्कलोड बढ़ जाता है। नॉट ओनली दिस, अगर तुम्हें ये एलिमेंट 2 के लोकेशन 1 और 2 के बीच में एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो तुम्हें ये सब जो एलिमेंट है इसको सब वन ब्लॉक करके राइट शिफ्ट देना पड़ेगा। तो इसके चलते क्या होगा कि तुम्हारा वर्कलोड बढ़ जाएगा। तो ये एरे में काफी दिक्कत, ये सब चीजों में दिक्कत आता है। तो जो कि हम लोग ये जो सब दिक्कत बताए, इसको हम लोग टैकल कर सकते हैं जब हम लोग जब हम लोग ये बाय मींस ऑफ लिंक में जाएंगे, जैसे कि लिंक डिजाइन। ठीक है, डेटा एलिमेंट्स के अंदर लिंक के तौर पे हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे, बाय लिंक डेटा को लिंक ज्वाइन करके स्टोर करेंगे, तो हम लोग को ये सब दिक्कत ओवरकम कर सकते हैं, जो कि हम लोग लिंक लिस्ट में देखें। ठीक है, ये जो देखो यहाँ पे लिखा है, हाउएवर दिस लिमिटेशन कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग लिंक लिस्ट। ठीक है, अब लिंक लिस्ट किस को पता है बताओ, किसको पता नहीं है ज्यादातर? नहीं जानते। नहीं जानते, कोई रोशन बोल रहा है नहीं जानते, और कोई जानते, और अमित जानते हो?
नहीं पता। नहीं जानते सर। हाँ रिया नहीं जानते। अमित अमित जानते हो? अमित कुमार? नहीं सर, मैं भी और नहीं तुम जानता। लोग तो जानते हो, मैसेज भी कर सकते हो ग्रुप में, हम लोग देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं। हाँ और अच्छा, तो लिंक लिस्ट देखते हैं। तो लिंक लिस्ट क्या है? तो बेसिकली मोटा मोटा तुम लोग ये पहले पिक्चर में जाओ, हम लोग उसके बाद देखेंगे पिक्चर बाद में। तो लिंक लिस्ट का हर एक एलिमेंट, जब ये है हर एक एलिमेंट के कंपोनेंट, फिलहाल ये पकड़ लो जिसका दो ही कंपोनेंट है, ठीक है? तो बेसिकली ये पहला अगर एलिमेंट है तो इसका दो कंपोनेंट है, एक वैल्यू इसमें स्टोर होता है, इसमें एड्रेस स्टोर होता है, ठीक है? यहाँ पे भी दो कंपोनेंट, सारे एलिमेंट के साथ दो कंपोनेंट है, एक वैल्यू, एक में वैल्यू स्टोर होता है, एक में तो फिलहाल खाली है, पर ये दिस लोकेशन इज एलिजिबल फॉर स्टोरिंग द एड्रेस, ठीक है? क्लियर? ठीक है। अब क्या है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि ये जो एड्रेस, तो इसका जो तो सारे जो एलिमेंट अलग अलग से है, अलग अलग लोकेशन में है, तो तुम्हें इसको लिंक लिस्ट क्यों बोल रहे हैं कि ये इसका जो एड्रेस है, दो का जो एड्रेस है, तो ये इस यहाँ पे मैपिंग किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये फॉर एग्जांपल 1000 है, इसका एड्रेस 1000 है, इसका 2000 है, इसका 3000 है, 4000 है, 5000 है, इसका एड्रेस। तो बेसिकली पहले एलिमेंट यहाँ पे 1 होगा, फर्स्ट एलिमेंट 1 फॉर एग्जांपल, इसका वैल्यू, तो इसका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसका, अगर जिसका एड्रेस स्टोर करना चाहते हो वो स्टोर होगा बेसिकली विच इज नथिंग बट 2000। सिमिलरली यहाँ पे डेटा एलिमेंट का 2 है, पर इसमें जो एड्रेस स्टोर करेंगे, जो जिसका हम लोग लिंकिंग करना चाहते हैं नेक्स्ट एलिमेंट, तो बेसिकली अगर मैं 3 का एड्रेस स्टोर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 3000 होगा, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4000 होगा क्योंकि इसका एड्रेस, और ऐसे ऐसे करके चलेगा। 5 इज द लास्ट एलिमेंट इन द ग्रुप, ठीक है? तो और इसमें ये जो लोकेशन है इसमें नाल एड्रेस नाल है, ठीक है? यही है लिंक लिस्ट। तो इसमें सर्टेन जो जो लिमिटेशन हम लोग इसमें दूर कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग लिमिटेशन में जाते हैं, ठीक है? डेटा एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन ए कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन व्हिच मे नॉट ऑलवेज बी अवेलेबल। यहाँ पे क्या है कि डेटा एलिमेंट्स का ये जो है कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन में है नहीं, ये जो क्या है, अगर तुम्हारे पास मेमोरी है, रुको, ये क्या है कि अगर तुम्हारे पास मेमोरी है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ये चंक ऑफ मेमोरी है तुम्हारे पास, तो ये क्या करेगा, डेटा एलिमेंट यहाँ पे 1, यहाँ पे रैंडमली यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ऐसे ऐसे स्टोर करेगा मेमोरी में। तो जो कंप्यूटर के कंपाइलर क्या करेगा, जहाँ जहाँ पे खाली है उसी जगह पे वो अपने हिसाब से स्टोर कर लेगा, जिससे उसका फायदा हो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे 2 पार्ट है, हर एक एलिमेंट में 2 पार्ट है, इसमें डेटा एलिमेंट रहते हैं फॉर एग्जांपल 1, और इसमें क्या करेगा, इसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है? तो बेसिकली इसमें इसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर, दिस पॉइंट्स टू द, ठीक है, एड्रेस ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है? सिमिलरली दिस पॉइंट टू द एड्रेस ऑफ दिस एलिमेंट, तो ऐसे ऐसे करके चलेगा। तो जो लास्ट वाला एलिमेंट है तो इसका कोई एड्रेस अभी फिलहाल है नहीं, तो इसको नाल बेसिकली नाल पॉइंटर से इसको भर के रखते हैं। तो इससे क्या होगा, जो कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन है नहीं, डिस्क्रीट डेटा एलिमेंट्स है, तो तुम्हें क्या होगा, मेमोरी का बचत होगा, ठीक है? एक दूसरा क्या क्या देखे थे, और इंसर्शन डिलीशन कैन बी प्रॉब्लमेटिक एरे में, बिकॉज शिफ्टिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सपोज तुम्हें ये एलिमेंट में तुम्हें इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो अगर तुम डिलीट कर रहे हो, अगर तुम इसको डिलीट कर रहे हो, तो तुम क्या करोगे, ये जो एड्रेस बेसिकली है यहाँ पे, ये जो एड्रेस यहाँ पे है, ये एड्रेस को उठा के यहाँ पे लिख दोगे, तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दोगे। इससे क्या होगा, ये एलिमेंट जब एलिमिनेट हो जाएगा, तो इस लोकेशन में ये जो एड्रेस कॉपी पेस्ट है, कौन से लोकेशन का, ये लोकेशन का एड्रेस कॉपी पेस्ट है, तो ये यहाँ पे पेस्ट करोगे तो कंप्यूटर को क्या पता चलेगा कि 1 के बाद मेरा नेक्स्ट जो एड्रेस है ये है। तो ये फायदा है कि ये क्या, डिलीशन वाला, ठीक है? क्लियर? और इंसर्शन क्या है, अगर कोई एलिमेंट फॉर एग्जांपल प्रॉपर्ली, फॉर एग्जांपल मुझे इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के बीच में एक एलिमेंट यहाँ पे और एक एंट्री करना,
तो ठीक है, तो एंट्री जैसे करना है तो तुम क्या करोगे, इस लोकेशन में लोकेशन का एड्रेस ये दोगे, और इस लोकेशन का एड्रेस ये दोगे, और इस लोकेशन का एड्रेस ये दोगे। तो ये आसानी से कभी भी कहाँ पे हम लोग इंसर्शन डिलीशन ये सब कर सकते हैं। क्लियर, इंसर्शन क्लियर है। तो हम लोग डिटेल्स में और देखेंगे पहले, इसके बाद में। ठीक है, जो और तुम जब यही आइडिया है, जब तुम कोडिंग करोगे तो लिंक लिस्ट में इंसर्शन डिलीशन सर्चिंग ये सब बेसिक ऑपरेशन कोई भी डेटा स्ट्रक्चर में है, तो ये तुम्हें कोडिंग में करना पड़ेगा। ठीक है, और यही टेक्निक है जो मैं बताया हूँ, तो यही टेक्निक तुम्हें इंटेलिजेंटली यूज करना पड़ेगा कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल एक डेटा एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो पहले डेटा आइटम को डेटा वैल्यू को यहाँ पे भरो और इसको नाल पकड़ो। बाद में क्या करो, नेक्स्ट स्टेज में जो ये जो ये एड्रेस को मत छोड़ो। ठीक है, क्योंकि ये इसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो तुम क्या कर रहे हो कि इस लोकेशन को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो और फिर इस लोकेशन को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा एक चेन प्रॉपरली सिक्वेंशियल ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, और क्या है कि इंसर्शन, यही तो दिक्कत है, इंसर्शन डिलीशन। और इसका साइज फिक्स नहीं है, फिक्स करने का जरूरत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लिंक लिस्ट में तो और एक चीज जो तुम्हें देखना पड़ेगा, तो बेसिकली लिंक लिस्ट जो है बेसिकली इसकी वजह से इसको डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। एरे क्या है, स्टैटिक, बेसिकली एसेंशियली इज स्टैटिक। ठीक है, एरे का साइज क्योंकि फिक्स रहता है। तो लिंक लिस्ट इज अ वेरी फ्लेक्सिबल डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, हेयर द एलिमेंट्स, और जिसको बोलते हैं नोड, फॉर्म है सीक्वेंशियल लिस्ट, एक सीक्वेंशियल लिस्ट तैयार करते हैं। एरे की तरह नहीं है, एरे यूजुअली स्टैटिक है। ठीक है, इन linked list a programmer need not worry about many elements which how many elements will be stored in the linked list। ठीक है, तो तुम्हें साइज ऑफ दी लिंक बेसिकली साइज के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देना पड़ेगा। कभी भी इंसर्ट कहाँ पे भी इंसर्ट कोई भी लोकेशन में, स्टार्टिंग में, एंड में, बीच में, इंसर्शन डिलीशन कभी भी कहाँ पे भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ साइज के ऊपर कोई कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, द फीचर दिस फीचर enables the programmer to write the robust program। ठीक है, robust program लिखने में मदद करता है। ठीक है, which require less maintenance। ठीक है, तो मेंटेनेंस अगर ये लिंक लिस्ट यूज करोगे तो तुम्हें जो एज ए प्रोग्रामर प्रोग्राम का मेंटेनेंस काफी घट जाता है। ठीक है, ठीक है, ये पिक्चर तो मैं बता दिया था। हाँ, तो इससे क्या होगा, अच्छा जो मैं बताया था कि हर एक नोड में दो टाइप्स ऑफ डेटा है, टू टाइप्स ऑफ डेटा है। तो पहला वाला पोर्शन है, इसमें क्या है कि वैल्यू ऑफ द नोड रहता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, और एनी अदर डेटा दैट कॉरेस्पॉन्ड टू द नोड। ठीक है, बेसिकली नोड में यहाँ पे वैल्यू रहता है। और दूसरा वाला जो पोर्शन है उसमें पॉइंटर और लिंक टू द लिंक यहाँ पे स्टोर होता है। बेसिकली एड्रेस स्टोर होता है और लिंक टू द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। ठीक है, तो क्या ये यहाँ पे कौन सी एड्रेस स्टोर होता है, कि नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, क्लियर। और द लास्ट नोड इन द लिस्ट कंटेन्स नल पॉइंटर, ये थोड़ा देर पहले मैं बता चुका हूँ, which indicates that this is the end और tail of the list। ठीक है, इससे तुम्हें पता चलेगा कि बेसिकली ये एंड ऑफ द लिस्ट, टेल ऑफ द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, एडवांटेज क्या है कि जो मैं बताया था, जो एरे का शॉर्टकमिंग है, यहाँ पे वही सब एडवांटेज है। इट इज इजियर टू इंसर्ट और डिलीशन द डेटा एलिमेंट, साइज के ऊपर कोई कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिसएडवांटेज क्या है कि स्लो सर्च ऑपरेशन काफी स्लो है। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ क्या हुआ, क्या दिक्कत है। तो सर्च ऑपरेशन रिक्वायर्स मोर मेमोरी स्पेस। तो बेसिकली और ये जो लिंक लिस्ट है, तो इसमें अगर एरे और लिंक लिस्ट जो जहाँ पे भी है, यहाँ पे एक शॉर्टकमिंग है दोनों में, ये इसमें सर्च करने में काफी दिक्कत रहता है। तो जैसे कि एरे में तुम सोच रहे हो कि एलिमेंट 2 है कि नहीं और कहाँ पे है ये और कितनी बार है, ये सब सर्च कर दो, तो तुम्हें लिंक लिस्ट एंड एरे में ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ एन टाइम लेता है सर्च करने में एरे और लिंक लिस्ट। तुम्हारे पास सेट ऑफ एलिमेंट्स है, उसको सर्च करने में तुम लोग जानते हो, सर्चिंग करे हो
एल्गोरिथम में सर्चिंग, लीनियर सर्च। रिया, एल्गोरिथम में लीनियर सर्च। अमित कुमार, नहीं सर, अभी तक नहीं पढ़ा नहीं है। सर, नहीं पढ़े अभी तक। हाँ तो लीनियर सर्च आएगा। लीनियर सर्च तुम्हारे पास सेट ऑफ एलिमेंट्स है और तुम्हें एलिमेंट वो सर्च करना है, तो दैट इज कॉल्ड लीनियरली सर्च करोगे बेसिकली। इसका जो लीनियर सर्च टेक्निक जो है, लेफ्ट टू राइट वन बाय वन, जैसे कि चेक करोगे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 5 एलिमेंट 1 2 3 4 5 और तुम चेक करो कि मेरे पास एलिमेंट 2.5 है कि नहीं, तो तुम चेक करोगे this element 1 is equal to 2.5, no, 2 is equal to 2.5, no, 3 is equal to 3.5, no, 4 is equal to 2.5, no, 5 is equal to 2.5, no। है ऐसे करके जब एंड देखोगे तो बेसिकली ये जो टेक्निक है ये लीनियर सर्च टेक्निक है। और इसे वर्स्ट केस में तुम्हें एलिमेंट मिले और ना मिले वर्स्ट केस में, तो तुम्हें ऑर्डर ऑफ एन टाइम, मतलब नंबर ऑफ एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन नंबर ऑफ लीनियर, इसको लीनियर सर्च क्यों बोलते हैं, इसमें ऑर्डर ऑफ एन टाइम्स एन सर्चिंग ऑपरेशन चाहिए टू फाइंड द एलिमेंट, टू सर्च द एलिमेंट एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो इसलिए इसको और दिक्कत है। ठीक है, एरे और लिंक लिस्ट कहाँ पे। तो डिसएडवांटेज क्या है कि स्लो सर्च ऑपरेशन, इसको भी फास्ट किया जा सकता है जब हम लोग बाइनरी सर्च के तौर पे जाएंगे, बेसिकली एसेंशियली ट्री और ग्राफ में जाएंगे, तो हम लोग क्विकली सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर डेटा को प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करें हम लोग क्विकली डेटा को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ऑर्डर ऑफ लॉग एन में हम लोग सर्च कर सकते हैं डेटा एलिमेंट को, अगर प्रॉपर्ली उसको स्टोर कर। ठीक है, तो स्लो सर्च ऑपरेशन रिक्वायर्स मोर मेमोरी स्पेस। ठीक है, काफी मेमोरी स्पेस इसमें जरूरत है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि तुम्हें यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है कि यहाँ पे हर एक नोट, बेसिकली नोट के लिए नोट का 2 कंपोनेंट, एक है इसमें वैल्यू स्टोर होता है, इसमें एड्रेस स्टोर होता है। तो देखो, तो तुम्हारा मेमोरी स्पेस ज्यादा यूज होगा। ठीक है, ये डिसएडवांटेज है। स्टैक, तो लिंक लिस्ट हो गया, अब देखते हैं स्टैक। ठीक है, स्टैक में क्या है कि इट इज वेरी फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी एलिमेंट्स को नोड बोलते हैं एंड फॉर्म ए सीक्वेंशियल लिस्ट। अच्छा, स्टैक में मैं बोल देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में ये स्टार्ट करेंगे। तो स्टैक में बेसिकली वन मोमेंट, तो स्टैक में हम लोग ये हम लोग शायद 1 क्लास में बताए थे, इनिशियल इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे। बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो तो ये जो हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर देखे थे, तो इसमें जो स्टैक एंड क्यू हम लोग देखे हैं, इसको भाया लिंक लिस्ट और भाया एरे दोनों से ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके रिलेटेड इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, अगर आज टाइम है तो देखेंगे। तो ये यहाँ पे स्टैक में क्या है कि हाँ, तो हम लोग स्टैक में क्या बोले थे, स्टैक से बेसिकली भाया लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, पर स्टैक क्या है वो चीज हम लोग देख लेते हैं। स्टैक बेसिकली यहाँ पे ये एक लिस्ट है, बेसिकली ये भी लिस्ट है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे स्टोर होगा, जो एलिमेंट पहले आएगा उसके बाद एलिमेंट यहाँ पे स्टोर होगा, उसके बाद एलिमेंट यहाँ पे स्टोर होगा, या उसके बाद एलिमेंट यहाँ पे स्टोर होगा स्टोरिंग के टाइम पे, और निकलने के टाइम पे ये ऊपर से बाहर जाएगा। तो इसको बोलते हैं पॉप, जो निकलते हैं उसको बोलते हैं पॉप। इसको नोट कर लो जो लोग जानते नहीं हो। जो इंसर्ट करती है एलिमेंट को, इसको बोलते हैं पुश। स्टैक में इसको बोलते हैं पुश बोलते हैं। ठीक है, और स्टैक अगर साइज अगर ओवरफ्लो हो गया तो इसको बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो। ये दीज आर द कीवर्ड। ठीक है, स्टैक का साइज 5 है और तुम 6 एलिमेंट अगर स्टोर करने जा रहे हो, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने जा रहे हो तो प्रोग्राम मैसेज देगा स्टैक ओवरफ्लो है। तो ये सब चीजें हैं। और सिमिलरली ये इसमें जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, इसमें बोलते हैं फर्स्ट कम लास्ट सर्व। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट जो आया है
उसको लास्ट में सर्विस मिलेगा, और बोलते हैं लास्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, ये मतलब जो लास्ट में आया है उसको ही फर्स्ट सर्विस मिलेगा, क्योंकि वो पहले हम लोग पॉप कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है वो है क्यू। तो क्यू में हम लोग क्या देखते हैं बेसिकली, अगर ये एलिमेंट, अगर ये पिक्चर देखो तो ये पिक्चर में हम लोग इसको, ये है क्यू। तो तो यहाँ पे 1 by 1 एलिमेंट कैसे स्टोर होगा, तो निकलने का जगह यहाँ से है, एलिमेंट इंसर्ट करने की जगह पीछे से है। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रंट, इसको बोलते हैं फ्रंट, इसको बोलते हैं रियर। ठीक है, ये दीज आर द कीवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे जो टेक्निक होता है, जो यूज होता है इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये टेक्नोलॉजी यूज होता है, बेसिकली ये स्ट्रक्चर यूज होता है। और बेसिकली लास्ट कम, जो बेसिकली तुम लोग बैंक में देखते हो, कोई भी लाइन में खड़े होते हो तो लास्ट कम लास्ट सर्व। ठीक है, तो ये डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। अच्छा, और ये होमवर्क है। अभी तुम लोग अगर मुझे ये जो अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डेटा स्ट्रक्चर अगर इम्प्लीमेंट करना है भाया क्यू, ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं, कितना क्यू चाहिए। सिमिलरली अगर मुझे स्टैक वाला डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करना है और मेरे पास क्यू है, तो मैं कितने क्यू से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये होमवर्क है, हम लोग नोट कर लो कि अगर मेरे पास स्टैक है, मैं क्या क्यू वाला स्ट्रक्चर तैयार कर सकता हूँ, तो कितने स्टैक चाहिए मुझे, समझ में आया। सिमिलरली वाइस वर्सा, मेरे पास क्यू है, क्यू की अवेलेबिलिटी है, क्यू वाला जितने चाहे इस्तेमाल कर सकते, तो बना सकता हूँ क्यू। तो मैं क्या स्टैक वाला डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, तो मुझे कितने क्यू, कम से कम क्यू का जरूरत पड़ेगा। क्लियर, ये होमवर्क है, ये तुम लोग सोचो, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर देंगे। अगर मैं भूल गया तो मुझे याद दिला दें। ठीक है, क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर है। अगर मेरे पास स्टैक है तो मैं क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, क्यू वाला भंडा इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, और तो मुझे कितने स्टैक से इम्प्लीमेंट करना है, और मेरे पास क्यू है तो मैं क्या स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, कितने क्यू चाहिए। ठीक है, ये होमवर्क है, ये तुम लोग सोचो। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम वी विल स्टॉप द क्लास हियर। ओके, किसी को थैंक यू सर। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास Thank you, sir. चलेगा। ग्रुप में मैं मैसेज दे दूंगा। ठीक है।